नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था वाले बयान के बाद हरियाणा में जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया। और इन चौंकाने वाले नतीजों के बाद, इन अप्रत्याशित नतीजों के बाद राहुल गांधी का पहला बयान आया है। कल पूरे दिन लोग वेट करते रहे कि राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, लेकिन आज राहुल गांधी का बयान आया है हरियाणा की हार के बाद। क्या कहते हैं वो सुनिए। राहुल गांधी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। राहुल गांधी भी यहां पर हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित नतीजे बता रहे हैं। आगे लिखते हैं कि अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल गांधी कहते हैं कि हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। राहुल गांधी का ये पहला बयान आया है हरियाणा की हार के बाद। लेकिन हरियाणा हारे क्यों, ये बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल की परत दर परत जब हम खोलते हैं, जब पीछे जाकर देखते हैं, जब चादर उठाकर देखी जाती है तो भीतर से कुछ और ही माजरा निकलता है। पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही होती है। और इसी कहानी का एक पर्दाफाश किया है हरियाणा के सोनीपत में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने, जो पोलिंग बूथ के भीतर से, जो काउंटिंग सेंटर के भीतर से बाहर निकलता है, और उसने जो बताया, उसने जो कहा, वो सनसनी फैला देने वाला है। उसने सबके कान खड़े कर दिए। उस कार्यकर्ता ने कहा कि जो ईवीएम मशीनें 99% यानी 99% तक चार्ज हैं, उन मशीनों से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोट निकल रहे हैं। 70% तक की वोट भारतीय जनता पार्टी के 99% चार्ज वोटिंग मशीनों से निकल रहे हैं। तो ये खेल क्या है, माजरा क्या है? समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई। और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का, तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72, 78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%? क्वेश्चन इज दिस। हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर, जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है, वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी है। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। ये माजरा किस ओर इशारा करता है? क्या नायब सिंह सैनी ने जो कहा था कि हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, परिणाम हमारे हक में आएंगे, तो क्या वो व्यवस्था ये थी? क्या वो व्यवस्था ये थी दोस्तों? जो मशीनें 99% तक चार्ज हैं, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्योंकि पूरा दिन वोटिंग होती है। जब वोट होता है तो पूरा दिन वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद फिर वो स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी जाती हैं। भाई, वोटिंग होने और काउंटिंग होने के बीच 2 दिन का वक्त था। पूरा दिन वोटिंग हुई। 100% चार्ज मशीन, कम से कम नहीं तो 4-5%, 10% तो डिस्चार्ज होती ही है। अगर आप मोबाइल भी चार्ज करते हैं, सुबह यूज़ भी नहीं करते हैं, तब भी शाम तक आपको 2-4% बैटरी तो डाउन उसकी मिलती ही है। लेकिन ईवीएम, वो ईवीएम जो पूरा दिन, जिसका बटन लोगों ने दबाया, जिस पर वोट लोगों ने दिया, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी 1% बैटरी घटती है। ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि 99% चार्ज ईवीएम मशीनों की बैटरियां जो लगी हुई आती हैं ईवीएम मशीनों में, जब वो ईवीएम मशीनें खुलती हैं तो भाजपा के लिए वोट उगलती हैं। और जब 70 से 80% या 75% चार्ज मशीनें खोली जाती हैं, जब उनके वोट गिने जाते हैं, तब उसमें कांग्रेस के वोट ज़्यादा निकलते हैं। तो ऐसा क्यों है?
ये सोनीपत का मामला है और सोनीपत में वोटिंग काउंटिंग रुकवा दी गई। काउंटिंग रुकवाने के बाद काफ़ी हो हल्ला हंगामा हुआ, लेकिन किसी ने सुना नहीं। तो अब ये तीसरे राउंड की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरे राउंड में 6 मशीनें जब ऐसी खुली सोनीपत के भीतर, तब हड़कंप मच गया, हंगामा मच गया कि भाई ये 99% मशीनें चार्ज कैसे हो सकती हैं जब पूरा दिन इन पर वोटिंग हुई है और 2 दिन रखी रही हैं, आज काउंटिंग हो रही है, इनकी बैटरियां इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती हैं? होनी चाहिए तो सभी मशीनों की होनी चाहिए। सब मशीनें 70%, 75%, 72% ही चार्ज हैं, उनमें बैटरी बची हुई है और इन मशीनों में 99% बची हुई है। ऐसी क्या व्यवस्था की गई? नायब सिंह सैनी ने जिस व्यवस्था के बारे में जिक्र किया था, वो व्यवस्था किस ओर इशारा करती है? क्या वो व्यवस्था ये व्यवस्था थी? मशीनों के भीतर क्या खेल हुआ? और राहुल गांधी यही बात कहते हैं अपने पहले बयान में, वो यही बात कहते हैं कि हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं, हम इन शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। और सिर्फ यही नहीं, भाजपा सिर्फ ये कांग्रेस कार्यकर्ता की ही बात नहीं है जो काउंटिंग करा रहे थे, इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला और इसके अलावा हुड्डा, इसके अलावा कांग्रेस के और नेता भी इसी ओर इशारा करते हैं। और पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए। कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अब ये तो हुआ ईवीएम का पहलू, ये तो हुआ इलेक्शन कमीशन का पहलू, ये तो हुआ भारतीय जनता पार्टी के उस व्यवस्थावादी चाल का पहलू जिस व्यवस्था का जिक्र नायब सिंह सैनी ने किया था। लेकिन अब दूसरे पहलू पर भी बात करना आवश्यक है, ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में लड़ रही थी, अच्छा फाइट कर रही थी, अच्छा लड़ रही थी, उसकी हवा भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर ऐसा भीतर भीतर हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को इतनी करारी पटकनी दे दी और रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड जीत हासिल की। तो इसके कई सारे परिणाम निकल कर, कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। पहला तो ये निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस के भीतर सिर्फ उटव्वल बहुत ज़्यादा थी, चाहे कुमारी शैलजा हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला हों, हुड्डा हों, इनके बीच की जो लड़ाई थी उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब कुमारी शैलजा को ही ले लीजिए, दलित चेहरा हैं, और जब सीएम पद के लिए काफ़ी टकराव हुआ तो नाराज़ बताई गई, चुनाव प्रचार में 10-12 दिन तक उतरी ही नहीं, और उसके बाद जब उतरी तो 10-12 रैलियां की। रणदीप सुरजेवाला इतना बड़ा नाम हरियाणा में है कांग्रेस में, लेकिन चुनाव के समय जब इन्होंने मुंह फुला लिया तो ये अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला की सभाओं से, उनके क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकल पाए, बेटे के मोह में ही फंसे रहे। हुड्डा साहब के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हवा ये बनाई कि भाई जाटों की सरकार बन जाएगी, एक छत्र एक जिले का राज हो जाएगा और एक ही जाति का राज हो जाएगा। तो उससे बहुत सारे वोटर्स ने किनारा किया, जो एनालिसिस बताता है। अब राहुल गांधी क्या एनालिसिस करेंगे, इसका किस हद तक पहुँचेंगे। और एक बात और है कि कांग्रेस रणनीतिक स्तर पर और माइक्रो मैनेजमेंट के स्तर पर भी फेल रही। कांग्रेस ने हवा तो अच्छी बनाई, रैलियों में भीड़ अच्छी आई, लेकिन पोलिंग बूथ तक लोगों को ले जाने में कांग्रेस नाकाम रही। इसके उलट आप देखेंगे तो इस बार आरएसएस
के कहने पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चली है। इस बार आपने ये नोटिस किया होगा कि नरेंद्र मोदी ने कोई उल जलूल बयान नहीं दिए, इस बार अमित शाह ने कोई उल जलूल बयान नहीं दिए, रैलियां की ओर निकल गए, बहुत शांति से ये चुनाव निपटाया। और इस चुनाव को इस बार आरएसएस ने लड़ा और आरएसएस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अब रिजल्ट आने के बाद हरियाणा से वापस आ रहे हैं, वहां से वापस लौट रहे हैं। ये हरियाणा का चुनाव आरएसएस ने लड़ा और इस चुनाव को जीतना भी मोदी और शाह के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी संगठन की नज़र में अपनी कुर्सी और गद्दी सेव करनी थी, अपनी अहमियत बचानी थी, तो फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी गुजरात लॉबी को हरियाणा का ये चुनाव जीत कर ही दिखाना था। क्योंकि अगर ये चुनाव हार जाते तो फिर संकट क्रेडिबिलिटी पर था, संकट मोदी शाह के नेतृत्व पर था, संकट गुजरात लॉबी के नेतृत्व पर था और दूसरी लॉबी हावी हो रही थी। ये पिछले कई वीडियोस में हमने आपको दिखाया कि गडकरी किस तरीके से एक के बाद एक बयान दे रहे थे। अब हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है, ये सच है कि इतिहास रच दिया है। एक और बात पर आपका जो है ध्यान आकर्षित मैं करना ज़रूर चाहूँगा और वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। वो इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि राहुल गांधी अपने इस ट्वीट में क्या कहते हैं, इंडिया का जिक्र करते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है। लेकिन यही इंडिया हरियाणा के भीतर कहाँ गया था? हरियाणा में कांग्रेस 90 की 90 सीटें अकेले अपने दम पर लड़ रही थी। अखिलेश यादव ने कोशिश की भी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। चलते हुए चुनाव के बीच अखिलेश यादव लंदन चले गए। अगर अखिलेश यादव को 1, 2, 3 सीटें, 1-2 सीटें भी, 1 सीट भी देते तो यादव पट्टी में, यादव लैंड में अखिलेश यादव रैलियां करते और 1-2 सीटों पर भी, 3 सीटों पर भी प्रभाव डालते तो वो प्रभाव भी बहुत बड़ा प्रभाव होता। लेकिन कांग्रेस ने जो काम मध्य प्रदेश में किया वही काम हरियाणा में किया। अहंकार कांग्रेस के सिर पर नाच रहा था हरियाणा के भीतर और कांग्रेस से यहाँ पर चूक हुई, यहाँ पर बड़ी गलती हुई। और राव इंद्रजीत जो कि हरियाणा में यादवों का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उन्होंने प्रचार किया, जमकर प्रचार किया। उनके साथ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ वो अलग बात है। लेकिन एक चीज़ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हरियाणा की जो यादव लैंड है उसमें जितने भी यादव विधायक जीते हैं, कितने जीते हैं देखिए, मैं उनके नाम बताता हूँ। कुल 6 विधायक बने हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी से बने हैं। जितने भी 6 यादव विधायक हैं नाम आपको बताता हूँ मैं। आरती सिंह राव अटेली से बनी हैं, ओम प्रकाश यादव नारनौल से बने हैं, लक्ष्मण सिंह यादव रेवाड़ी से बने हैं, अनिल यादव कोसली से विधायक बने हैं, कंवर सिंह यादव महेंद्रगढ़ से विधायक बने हैं, राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से विधायक बने हैं। ये सब यादव विधायक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते हैं। और अगर यहाँ पर अखिलेश यादव का इन्वॉल्वमेंट कांग्रेस करती तो कुछ हद तक ये हो सकता था कि कांग्रेस को इतनी बुरी हार हरियाणा के भीतर नहीं मिलती। कांग्रेस ने अपने और इंडिया गठबंधन के साथियों को नहीं लिया। जैसे एक और बात पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, आम आदमी पार्टी को 1% वोट मिला। कांग्रेस का वोट भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा है हरियाणा में। आम आदमी पार्टी ने भी वोट काटे, 1% वोट आम आदमी पार्टी लेकर गई। सब अलग अलग लड़े। समाजवादी पार्टी चाहती अगर उतरती तो समाजवादी पार्टी को भी अलग लड़ना पड़ता। आम आदमी पार्टी वहां पर अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी। तो ये इंडिया हरियाणा के भीतर बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की वो व्यवस्था भी काम कर गई जिस व्यवस्था का आरोप लगा रही है कांग्रेस। ईवीएम के भीतर अगर नायब सिंह सैनी ने जो कहा कि व्यवस्था उन्होंने कर ली है तो उनकी व्यवस्था तो पूरी होती हुई दिखाई दी है। इस वीडियो में अभी इजाज़त दीजिए। इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर ऐसी और खबरों का एनालिसिस हम करते रहेंगे, बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे आपको। सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।